अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है साउथ एशिया पीस। मतलब ये सारे का सारा एडिटोरियल किस बारे में है? ये पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में है। इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह से बिल्ड हो रहे हैं, किस तरह से बेहतर हो रहे हैं। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं और रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके लाइक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द पीस प्रोसेस इन साउथ एशिया, कहता है ये जो पीस प्रोसेस है ना साउथ एशिया में, मूव्स इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। कहता है ये बड़ा ही रुक रुक कर चलता है ये वाला प्रोसेस। थिंग्स लुक अप वन मोमेंट, कहता है जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं एक लम्हे में, ओनली टू कम क्रैशिंग डाउन द वेरी नेक्स्ट, और दूसरे ही लम्हे में क्या होती हैं वो फॉल हो जाती हैं। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो पीस प्रोसेस है ना साउथ एशिया में बड़ा ही रुक रुक कर चलता है। कहता है चीज़ें जो हैं एक ही लम्हे में इम्प्रूव होती हैं और यही चीज़ें कहता ये गिर जाती हैं, फॉल हो जाती हैं दूसरे ही लम्हे में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द पीस प्रोसेस मूव्स इन फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ जो है वो हैपन होती है इन फिट्स एंड स्टार्ट्स में, तो इसका मतलब है वो अक्सर स्टॉप हो जाती है और फिर स्टार्ट हो जाती है, मतलब रुक रुक कर चलती है। अच्छा, थिंग्स लुक अप, लुक अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इम्प्रूव होना, एडवांस होना, डेवलप होना, बेहतर होना। कम क्रैश डाउन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉल ड्रामेटिकली, कोलैप्स हो जाना, फॉल अपार्ट हो जाना। मतलब एक ही लम्हे में जो चीज़ें हैं वो सारी ठीक लगती हैं और दूसरे ही लम्हे में सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव बीन पर्टिकुलरली टेंस, कहता है जो पिछले चंद साल थे ना, हैव बीन वो रहे हैं, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर टेंस विद द सिचुएशन, कहता इस सिचुएशन के साथ, अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल वोलाटाइल, मतलब इस सिचुएशन के साथ, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन थी ना, ये सूरत हाल थी, उसके साथ। वाइल कहता है जहाँ द टू स्टेट्स केम टू द, कहता है ये जो दोनों स्टेट्स थी ना केम आई कहाँ, टू द ब्रिंक ऑफ अनदर वॉर, दूसरी जंग के किनारे पर। कब? इन 2019 2019 में। कब? आफ्टर इंडियाज़ बालाकोट मिस एडवेंचर, किसके बाद? इंडिया के बालाकोट इंसिडेंट के बाद। तो अब वो ये बात कह रहा है, कहता है जो पिछले कुछ साल थे ना ख़ास तौर पर वो बहुत ही टेंस रही हैं, कहता है इन सूरत हाल के साथ। कौन सी सूरत हाल? कहता है जो लाइन ऑफ कंट्रोल वोलाटाइल थी, मतलब जो वो सूरत हाल थी जो कि अनसर्टन थी, मतलब कुछ भी हो सकता था इस सिचुएशन में। कहता है जहाँ ये दोनों स्टेट्स जो थी वो बिल्कुल किनारे पर आ गई एक दूसरी जंग के 2019 में, इंडिया के बालाकोट इंसिडेंट के बाद। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव बीन। अच्छा, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनस्टेबल, अनसर्टन, इनकॉन्स्टेंट। मतलब ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये जो सिचुएशन थी, ये जो सूरत हाल थी ना, बिल्कुल अनस्टेबल हो गई थी। यही नहीं पता चल रहा था कि किसी भी टाइम पे ना कुछ भी हो सकता है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने यूज़ किया है ब्रिंक ऑफ अनदर वॉर। इसका मतलब होता है किनारे पर आ जाना। ठीक है, किस चीज़ के किनारे पर आए हैं? वॉर के, जंग के। मतलब जब ये वाली सूरत हाल थी ना, ये जो अनसर्टेन सिचुएशन थी, तो यहाँ पे दूसरी तरफ क्या था? ये लोग बिल्कुल जंग के किनारे पर आ गए थे। मिस एडवेंचर किसको बोलते हैं? अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को बोलते हैं, मतलब बहुत ही ख़राब इंसिडेंट। हाउएवर कहता ताहम, ऑफ लेट कहता रिसेंटली इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है, दैट ये कि एफर्ट्स आर अंडर वे। कहता हालिया तौर पर अगर देखा जाए ना तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो कोशिशें हैं वो जारी हैं टू कूल टेम्परेचर्स, के मतलब ये जो टेंस सिचुएशंस हैं उनको कम कर रही हैं।
एंड रीस्टार्ट, और फिर से शुरुआत कर रहे हैं किसको, डायलॉग प्रोसेस को, अपेरेंटली कहता बज़ाहिरी तौर पर थ्रू किसके ज़रिए, बैक चैनल के ज़रिए। तो अब वो कह रहा है, कहता है रिसेंटली ऐसा दिखाई देता है कि जो एफ़र्ट्स हैं वो कंटिन्यू हैं ताकि ये जो तनाव है, ये जो टेंशन है, इसको कम कर सकें और फिर से शुरू कर सकें डायलॉग प्रोसेस को, कहता बज़ाहिरी तौर पर किसके ज़रिए, बैक चैनल के ज़रिए। अच्छा, अब इसने यहाँ पे लगाया है ऑफ लेट। ऑफ लेट का मतलब क्या होता है, रिसेंटली, लेटली मतलब हाल ही में। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसने हाउएवर का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसने पहले क्या बात की थी, इसने बात की थी कि जंग के किनारे पर आ गए थे, लेकिन अब उसने दूसरी साइड पे कहा कि लेकिन अब जो है वो सूरत हाल है वो चेंज हो रही है, सिचुएशन चेंज हो रही है, इसलिए इसने हाउएवर लगाया। अच्छा, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। अंडरवे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन प्रोग्रेस, हैपनिंग, अकरिंग, टेकिंग प्लेस, कि वो चीज़ें जो हैं अभी हैपन हो रही हैं, वो कंटिन्यू हैं। बैक चैनल, अच्छा इसका मतलब होता है सीक्रेट, अनऑफिशियल और इरेगुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट साइन ऑफ दिस टॉक, कहता है जो पहला साइन था ना इस अच्छी दोस्ती का, कहता केम वो आया लास्ट मंथ, पिछले महीने। व्हेन कहता जब, द रिस्पेक्टिव DGMOs, कहता जो अपने इन मुल्कों के DGMOs थे ना, इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट, इन्होंने बातचीत की एंड अनाउंस्ड रिजम्पशन, और उन्होंने कहा कि वो फिर से स्टार्ट करेंगे किसको, सीज फायर को, कहाँ, अलोंग द LOC के पार। कह रहा है कि जो पहला साइन था ना ये अच्छी दोस्ती का, कहता ये पिछले महीने आया जब अपने DGMOs जो थे उन्होंने राब्तों को कायम किया और अनाउंस किया कि वो फिर से स्टार्ट करेंगे सीज़ फायर को LOC के पार। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द फर्स्ट साइन केम। तो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिकम फ्रेंडली, मतलब फिर से फ्रेंडशिप स्टार्ट होना, फिर से ताल्लुकात का अच्छा होना। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक दूसरे के साथ राब्ते करना, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करना। रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रीस्टार्ट करना, रीओपनिंग करना, फिर से शुरुआत करना। सीज फायर, सीज का मतलब होता है स्टॉप करना और फायर का मतलब फायरिंग। फर्दर साइंस, कहता है जो मज़ीद अलामात हैं, ठीक है। एक तो ये उसने साइन बता दिया ना, सिग्नल बता दिया एक अच्छी दोस्ती का, और दूसरा उसने कहा है कि मज़ीद जो साइंस हैं दैट ये कि समथिंग इज़ अफुट, के कुछ आगे होने वाला है। कहता केम ऑन वेडनेसडे, वो आया वेडनेसडे को। व्हेन, कहता जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, स्पीकिंग बोलते हुए एट इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग पर, सेड उन्होंने कहा दैट ये कि इंडिया शुड मेक द फर्स्ट मूव, कि इंडिया को पहली मूव करनी चाहिए टू नॉर्मलाइज टाइज, कनेक्शंस को बेहतर बनाने के लिए। वाइल, कहता जहां एडिंग, इजाफा करते हुए दैट ये कि कश्मीर वाज द लोन इरिटेंट, कि जो कश्मीर है वो सिर्फ वाहिद उनके दरमियान में एक इरिटेंट है, मतलब एक प्रॉब्लम है। स्टैंडिंग, कहता जो कि खड़ा है इन द वे, रास्ते में, किस चीज़ के रास्ते में, बेहतर पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो मज़ीद अलामात थी ना कि कुछ आगे होने वाला है, कहता है ये जो निशानियां थी ये आई हैं वेडनेसडे के रोज़ जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोलते हुए इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग पर कहा कि इंडिया को पहली मूव करनी चाहिए बेहतर बनाने के लिए ताल्लुकात को, जहां दूसरी तरफ ऐड करते हुए ये कि कश्मीर जो है वो सिर्फ वाहिद एक इरिटेंट है, खड़ा है जो इनके रास्ते में, किस चीज़ के रास्ते में, बेहतर होने के पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के। तो अब ये सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है केम, फर्दर साइंस केम, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अफुट का मतलब क्या होता है कि बीइंग प्लान्ड और हैपनिंग, कि कुछ जो है वो प्लान किया जा रहा है और कुछ जो है हैपन हो रहा है, अंडर वे है, आप यही समझ लो। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। टाइज का मतलब क्या होता है, कनेक्शन, ताल्लुकात। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। अच्छा, लोन का मतलब क्या होता है, अलोन, वाहिद। अच्छा, इरिटेंट क्या होती है, इरिटेंट वो चीज़ होती है जिसको लेकर ना दो लोगों के दरमियान में, दो पार्टीज़ के दरमियान में, दो कंट्रीज़ के दरमियान में इशू हों। ऑन थर्सडे के रोज द आर्मी चीफ मेड सिमिलर कमेंट्स, कहता है ये जो आर्मी चीफ था उसने किए सिमिलर कमेंट्स, इसी तरह के कमेंट्स एट द सेम फॉर्म, इसी फॉर्म के ऊपर। सेइंग, ये कहते हुए इट वाज टाइम, कि ये वक्त था, टू बैरी, के दफना दो, किसको, पास्ट को, एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ो।
वाइल अगेन कहता है जहाँ दूसरी तरफ हाईलाइटिंग रोशनी डालते हुए किसकी तरफ, द नीड ज़रूरत की। कौन सी ज़रूरत, टू रिजॉल्व हल करने की, किसको, कश्मीर इम्ब्रोलियो, कश्मीर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को। तो अब वो कह रहा है, कहता थर्सडे के रोज़ जो आर्मी चीफ थी ना उसने भी इसी तरह के सिमिलर कमेंट्स किए थे इसी फोरम के ऊपर, ये कहते हुए कि ये वक्त है कि आप दफना दो पासपोर्ट, आगे भरो। कहता जहाँ दोबारा उसने हाईलाइट किया, रोशनी डाली उस ज़रूरत की तरफ जो कि थी हल करने की कश्मीर इम्ब्रोलियो को, कश्मीर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। इम्ब्रोलियो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हाईलाइट का मतलब होता है रोशनी डालना। बैरी का मतलब होता है दफना देना। रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ पॉइंट, कहता है जो प्राइम मिनिस्टर है उसने बिल्कुल सही सजेशन की दी है, मतलब बड़ी अच्छी बात की है। बिकॉज कहता क्योंकि आफ्टर द LOC सीज फायर, किसके बाद, LOC की सीज फायर के बाद। कहता इंडिया क्या बात की थी, क्या सजेशन दी थी, वो ये कि इंडिया बीइंग होते हुए, क्या होते हुए, द बिगर रीजनल पावर, सबसे बड़ी रीजनल पावर के होते हुए। कहता शुड इनिशिएट, इसको शुरू करना चाहिए, इसको इनिशिएट करना चाहिए, किस चीज़ को, डायलॉग प्रोसेस को। कहता जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है ना उसने बड़ी ही अच्छी सजेशन की दी है। कहता किसके बाद, LOC सीज फायर के बाद। कहता उसने कहा है कि इंडिया होने के नाते, क्या होने के नाते, बहुत बड़े रीजनल पावर होने के नाते इसको शुरुआत करना चाहिए डायलॉग प्रोसेस को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब देखो उसने कहा है द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ पॉइंट, ठीक है। हैज़ अ पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हैव मेड अ गुड सजेशन, कि इसने बड़ी अच्छी सजेशन दी है, ठीक है। हैव अ गुड आइडिया, इसके पास बहुत ही अच्छा आइडिया था, इसने बड़ी ही अच्छी सजेशन दी है, ठीक है। और सजेशन क्या थी, वो ये थी इंडिया बीइंग का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है होने के नाते, ठीक है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। इनिशिएट करने का मतलब होता है शुरुआत करना। कहता अर्लियर ऑन, कहता पहले, मिस्टर खान हैड ऑल्सो सेट, कहता मिस्टर खान ये भी कह चुके थे, इफ़ इंडिया टेक्स वन स्टेप टुवर्ड्स पीस, कि अगर इंडिया लेता है एक कदम किसकी तरफ, पीस की तरफ, पाकिस्तान विल टेक टू, पाकिस्तान जो है वो 2 लेगा। तो अब वो कह रहा, कहता पहले भी मिस्टर इमरान खान की तरफ से ऐसी ही बातें आई थी। और वो क्या बातें थी, वो ये थी कि मिस्टर खान ने पहले भी कहा था कि अगर इंडिया जो है वो एक स्टेप लेता है, एक कदम उठाता है पीस की तरफ, तो पाकिस्तान जो है वो 2 लेगा। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। द फैक्ट इज़ दैट, कहता है हकीकत ये है कि इन द करंट एटमॉस्फेयर, कहता है ये जो हालिया एटमॉस्फेयर है ना, ये जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, द रिसम्पशन, कहता फिर से शुरुआत करना डायलॉग प्रोसेस की, इट सेल्फ अपने आप में विल बी अ मेजर अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो अब वो कह रहा है, कहता हकीकत ये है कि ये जो करंट एटमॉस्फेयर है, ये जो करंट सूरत हाल है, कहता इसमें फिर से स्टार्ट करना डायलॉग प्रोसेस को, कहता ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। अ स्टेट ऑफ परपिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, कहता है एक स्टेट किसकी, लगातार कॉन्फ्लिक्ट की, कहता सूट्स नो वन, किसी को भी नहीं सूट करती, किसी के भी हक में बेहतर नहीं है। पर्टिकुलरली कहता ख़ास तौर पर द मिलियंस, कहता ये जो मिलियंस ऑफ पुअर हैं, गरीब लोग हैं इन साउथ एशिया में। वाइल कहता जहाँ बेटर रिलेशंस, कहता दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना तो ये जो अच्छे ताल्लुकात हैं, कैन पेव द वे, कहता वो रास्ता बना सकते हैं फॉर सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट, इसकी तरक्की के लिए, फॉर ऑल, सब के लिए। तो अब इसने इस सेंटेंस में ना 2 सूरत हाल को कंपेयर किया है। उसने कहा है कि ये जो स्टेट है ना लगातार कॉन्फ्लिक्ट की, ये जो लगातार ये जो झगड़ा है, कहता ये किसी के हक में नहीं है। कहता ख़ास तौर पर मिलियंस, कहता ये जो गरीब लोग हैं ना साउथ एशिया में, इनके तो हक में बिल्कुल भी बेहतर नहीं है ना। तो कहता दूसरी तरफ जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो रास्ता बना सकते हैं, वो रास्ता हमवार कर सकते हैं एक सोशो इकोनॉमिक तरक्की के लिए, जो कि किसके लिए है, सबके लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एवरलास्टिंग, कांस्टेंट, लगातार। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। पेव द वे का मतलब होता है रास्ता हमवार करना, रास्ता बनाना, ठीक है। अगर आप कहीं किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसके दरमियान में कोई रुकावट नहीं है, तो इसका मतलब है आप अपनी मंजिल पर अच्छी तरह से बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो इसी तरह से ये जो चीज़ें हैं ना, कि अगर ये लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें बंद कर देंगे तो ये रास्ता हमवार कर देंगे इस अपलिफ्ट के लिए।
एज कहता जैसा कहता COA एज नोटेड कहता जैसा कि इन्होंने नोट किया एट द इस्लामाबाद फोरम, इस जगह पर साउथ एशिया इज़ अमंग्स द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, कि साउथ एशिया जो है ना कहता जितनी भी दुनिया के रीजन्स हैं जो कि इंटीग्रेटेड हैं, जो कि मिले हुए हैं, इनमें जो सबसे कम है वो कौन है, वो साउथ एशिया है। एंड डिफेंस स्पेंडिंग कहता है ये जो डिफेंस स्पेंडिंग है, ये जो अखराजात हैं कम से आते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ, किसकी कीमत पर, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानी तरक्की की कीमत पर। तो वो कह रहा है जैसा कि COS ने नोट किया इस्लामाबाद फोरम पे कि जो साउथ एशिया है वो बहुत ही कम कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब दुनिया के जितने भी रीजन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है उनमें सबसे कम कनेक्टेड जो है वो साउथ एशिया है। और कहता है ये जो डिफेंस स्पेंडिंग है ये आती है इंसानी तरक्की के खर्चे पर, मतलब ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड, कनेक्टेड, कि वो रीजन जो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनके अंदर अच्छे ताल्लुकात हैं। और लेकिन ये साउथ एशिया है जिसका बहुत ही कम अच्छे ताल्लुकात हैं इसके अपने नेबर्स के साथ। तो अब एट द एक्सपेंस ऑफ का मतलब होता है इसकी कॉस्ट पे, ठीक है। हाउएवर कहता ताहम एज पॉजिटिव एज द सिग्नल्स अपीयर, कहता जितने पॉजिटिव ये सिग्नल्स अपीयर हो रहे हैं ना, इट वुड बी प्रीमेच्योर, कहता ये बहुत पहले होगा टू सेलिब्रेट, कि आप जश्न मनाओ, टॉक्स अबाउट टॉक्स मतलब इन बातचीत का। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि जितने ये पॉजिटिव सिग्नल्स इस वक्त अपीयर हो रहे हैं ना, दिखाई दे रहे हैं, तो ये अभी प्रीमेच्योर होगा, मतलब वक्त से पहले होगा अगर हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। प्री मेच्योर का मतलब होता है अनटाइमली, अर्ली, टू सून, टू अर्ली, मतलब वक्त से पहले, ठीक है। अगर कोई चीज़ प्री मेच्योर है तो मतलब जो उसका टाइम है मेच्योर होने का उससे पहले वो हैपन हो रही है, ठीक है, मतलब वो अनटाइमली है, वो अर्ली है, वो टू सून है। बोथ कंट्रीज हैव बीन एट सिमिलर जंक्चर बिफोर, कहता है ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ना वो रही हैं इस तरह के जंक्चर पर, इस तरह के पॉइंट पर बिफोर, पहले भी। कहता है जहाँ वेयर निगोशिएशंस, बातचीत हैड रीच्ड, पहुँच गई थी एन एडवांस स्टेज, बड़ी एडवांस स्टेज पे, एंड पीस सीम्ड इमिनेंट, और पीस दिखाई दिया था इमिनेंट, कि ये तो अब होना ही होना है। तो अब वो कह रहा है, कहता है ये जो प्री मेच्योर किस तरह से है, अब यहाँ पे उसने बताया कि ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ना वो पहले भी इस तरह के पॉइंट पर पहुँची थी जहाँ पे निगोशिएशन जो थी ना, बातचीत जो थी, कहता बड़ी एडवांस स्टेज तक पहुँच गई थी, और जो पीस था ऐसे लग रहा था वो तो इमिनेंट है, वो तो हैपन होना ही होना है, मतलब वो तो रहना ही है इनके दरमियान में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। जंक्चर का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक ख़ास पॉइंट पर, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। इमिनेंट, इमिनेंट वो चीज़ होती है जो अनअवॉइडेबल हो, जो इनएस्केपेबल हो, जिससे बचा ना जा सके, जो होनी ही होनी है। हाउएवर कहता है ताहम द प्रोसेस वॉज डिरेल्ड, कहता है ये जो प्रोसेस था सारे का सारा, ये जो पीस प्रोसेस था ये डिरेल्ड हो गया, मतलब ये पटरी से उतर गया। एंड सून इट वॉज बैक टू स्क्वायर वन, और फिर से वहीं पे आ गया जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए उसने कहा है कि ये सब चीज़ें प्री मेच्योर होंगी, सेलिब्रेट करना। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। डिरेल होने का मतलब होता है पटरी से उतर जाना, ठीक है। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फिर से वहीं पे आ जाना जहाँ से आपने चीज़ें स्टार्ट की थी। बैक टू वेयर वन स्टार्टेड विद नो प्रोग्रेस हैव बीन मेड, वो अक्सर याद है जब हम बचपन में वो खेलते थे लूडो, ठीक है, जब उसमें वो जो होता था स्नेक जो होता था वो खा लेता था, ठीक है, 99 पे आके, तो वहाँ पे क्या होता था, वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाते थे, फिर से वहाँ पे आके शुरू में आके खड़े हो जाते थे। जितनी प्रोग्रेस थी वो कोई नहीं, वो सारी ज़ाया हो जाती थी। सच मिस्टेक्स हैव टू बी अवॉइडेड, कहता है ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है दिस टाइम अराउंड, मतलब इस वक्त। एंड इंटरलोक्यूटर्स, कहता है ये जो मेडिएटर्स हैं ना उन बहुत सारे दोनों साइड्स पे, नीड टू ट्रेड, इनको ज़रूरत है कदम उठाने की, चलने की, केयरफुली, बड़ी एहतियात से, विदाउट रेजिंग एक्सपेक्टेशंस, बगैर रेज करते हुए, उठाते हुए, बढ़ाते हुए एक्सपेक्टेशंस को, उम्मीदों को। कहता है ऐसी गलतियों से ना बचा जा सकता है इस वक्त। कहता है ये जो मेडिएटर्स हैं ना दोनों साइड से, उनको ज़रूरत है कि बड़ी एहतियात से कदम रखें बगैर बढ़ाते हुए एक्सपेक्टेशंस को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इंटरलोक्यूटर्स का मतलब होता है मेडिएटर, वो जो दरमियान में बातचीत करने वाले हैं। सब्जेक्ट ये वर्ब,
ठीक है। ट्रेड, इसका मतलब होता है, ट्रेडमिल नहीं होता, ठीक है, जिसके ऊपर आप दौड़ते हो, ठीक है, जिसके ऊपर आप कदम रखते हो, ठीक है। जब इसको वर्ब में यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है वॉक करना, स्टेप लेना। द प्रोग्रेस अचीव्ड इन अर्लियर डिस्कशन, कहता है ये जो प्रोग्रेस थी ना, ये हासिल हुई शुरुआती डिस्कशन में, शुड बी बिल्ड ऑन, कहता है इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। एंड सो कॉल्ड सॉफ्ट एरियाज, और कहता है ये जो सो कॉल्ड, जो सिर्फ नाम के ही सॉफ्ट एरियाज इन्होंने बनाए हैं, जैसा कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हो गया, सर क्रीक हो गया, मतलब ये वाला डिस्प्यूट हो गया, कहता है कैन बी हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट, एक शुरुआती पॉइंट, किस चीज़ के लिए, टू रीच, पहुंचने के लिए, टफर इश्यूज़ के ऊपर, जो कि किसके ऊपर हैं, ऑन द एजेंडा, इस एजेंडा के ऊपर, सच एज, जैसा कि कश्मीर, मिलिटेंसी एट्सेट्रा। कहता है ये जो प्रोग्रेस है ना, जो हासिल हुई थी शुरुआती डिस्कशन में, कहता है इसको बिल्ड ऑन किया जा सकता है, इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। और कहता है ये जो सॉफ्ट एरियाज़ हैं जिनमें सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो जिसमें जज्बात होते हैं, जैसा कि कहता है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, कहता है ये जो इशू है ना सर क्रीक का, कहता है ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, कहता है ये हो सकते हैं एक शुरुआती नुक्ता पहुँचने के लिए टफर इशूज़ के ऊपर, जैसा कि कश्मीर और मिलिटेंसी। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सो कॉल्ड का मतलब होता है जो नाम का ही हो, ठीक है, ये नाम की उन्होंने बना दिया कि सॉफ्ट एरियाज़ हैं, मतलब कि डायरेक्ट इतने बड़े इशू पर जाने की बजाय इनको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए, जैसा कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ पे ये जो राब्ते हैं इनके ऊपर वर्क करें, उसके ऊपर ये जो इनका झगड़ा था, फिर उसके बाद इसके ऊपर आएँ, और उसके बाद एंड पे किसके ऊपर जाएँ, ये कश्मीर और मिलिटेंसी इशू के ऊपर आएँ। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि वो जारी रखें अपनी बातचीत को। फॉर स्टार्टर्स, कहता है शुरुआत करने वालों के लिए, हॉक्स ऑन द बोथ साइड्स, कहता है ये जो अजीब से कटर से लोग हैं ना दोनों साइड से, मस्ट बी साइडलाइन, इनको साइडलाइन कर दो। सो अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, ताकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है इज़ क्रिएटेड फॉर, वो क्रिएट हो किसके लिए, डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए। कहता है एज, जैसा कि देयर विल ऑलवेज बी नॉइसी लॉबीज़, कहता है वहाँ पे जो है ना हमेशा से ही एक प्रेशर ग्रुप रहेगा फॉर वॉर के लिए, इन बोथ कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ में। कहता वो लोग जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो अच्छे ताल्लुका बिल्ड करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, कहता है ये जो कट्टर से लोग हैं, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो भड़काने वाले हैं दोनों साइड से, कहता उनको साइडलाइन कर दो, ताकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए। कहता क्योंकि कहता ये जो प्रेशर ग्रुप है ना, जो कि प्रेशर डालता है वॉर के ऊपर दोनों कंट्रीज़ में, कहता ये रहेगा, ये शुरू से ही रहेगा। तो हॉक्स क्या होते हैं, ये पॉलिटिशियंस होते हैं हु बिलीव इन यूजिंग मिलिट्री फोर्स, के मतलब वो बातचीत के ऊपर जोर नहीं देंगे, वो जोर देंगे यानी कि मिलिट्री को इन्वॉल्व किया जाए, चीज़ों को और ख़राब किया जाए। साइडलाइन का मतलब होता है उसको किनारे पे लगा दो। कंड्यूसिव का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। नॉइसी लॉबीज कौन सी होती हैं, प्रेशर ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे प्रेशर ग्रुप दोनों तरफ से इनको मिलेंगे, ठीक है, जो किसके ऊपर जोर देंगे, वॉर के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर पीस, कहता है ये जो सिस्टम है, ये जो फैक्शन है पीस के लिए, नीड टू बी स्ट्रेंथन, इसको ज़रूरत है मजबूत बनाने की, सो दैट, ताकि कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़, कहता है जो पेचीदा इश्यूज़ हैं, कौन से इश्यूज़, पॉइजनिंग टाइज, कहता है जो कि ताल्लुकात को पॉइजन कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, सिंस इंडिपेंडेंस, कब से, जब से इंडिपेंडेंस हुई है, जब से आज़ादी हुई है, आर रिजॉल्व, कहता है इनको हल किया जाए। एंड साउथ एशिया कैन मूव फॉरवर्ड, और साउथ एशिया जो है वो मूव फॉरवर्ड कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, ऑन द जर्नी, किसकी जर्नी के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट की और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की। तो वो कह रहा है, कहता है ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना फॉर पीस, अमन के लिए, कहता है ये जो ग्रुप है, ये जो सिस्टम है, कहता है इसको ज़रूरत है स्ट्रेंथन करने की, मजबूत बनाने की, ताकि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं जो कि ख़राब कर रहे हैं इन ताल्लुकात को, आज़ादी के वक्त से, कहता है इनको हल किया जा सके, और साउथ एशिया जो है वो आगे बढ़ सके जर्नी के ऊपर, जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट की और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल विथ शेयर्ड इंटरेस्ट और पॉलिटिकल ओपिनियन, मतलब ये जो फैक्शन है, ठीक है, ये जो लोग हैं, ये जो सिस्टम है। अच्छा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है ये वर्ब, फिर सब्जेक्ट है ये वर्ब, रिजॉल्व करने का मतलब है हल करना, ठीक है, सब्जेक्ट है फिर इसकी वर्ब है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।